नमस्कार दोस्तों। अगर आपका वाटर फिल्टर ये 5 संकेत दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप साफ नहीं, खराब पानी पी रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घरेलू उपकरण की जिस पर हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ निर्भर करती है, यानी वाटर फिल्टर या वाटर प्यूरीफायर और या कहिए आरओ सिस्टम। अक्सर करके लोग बार प्यूरीफायर तो खरीद लेते हैं, पर उसकी सर्विसिंग और उसके फिल्टर के कार्ट्रिज को चेंज करने को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही कारण कई बार बदबूदार पानी और पानी में बैक्टीरिया पनपने का कारण बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा आज जानते हैं कि आपके वाटर प्यूरीफायर को सर्विस की कब ज़रूरत है। नंबर 1, अगर पानी का स्वाद बदल जाए, यानी प्यूरीफायर से आते हुए पानी का अगर टेस्ट चेंज हो जाए, यानी वो कड़वा लगने लगे या उसमें कुछ दुर्गंध आने लगे या उसका टेस्ट कुछ मेटेलिक सा हो जाए, तो समझ लीजिए कि फ़िल्टर कार्ट्रिज या आरओ की मेम्ब्रेन खराब हो गई है। क्योंकि साफ पानी का जो टेस्ट है वो सामान्य होना चाहिए और फ्रेश लगना चाहिए। नंबर 2, पानी का धीरे-धीरे आना। अगर आपके प्यूरीफायर में पहले की तुलना में पानी का फ्लो कुछ कम हो गया है या पानी धीरे-धीरे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेडिमेंट फ़िल्टर है, उसकी कार्ट्रिज या फिर आरओ की मेम्ब्रेन खराब हो गई है, यानी कि चोक हो गई है। यह इस बात का संकेत है कि उसमें डस्ट, मड या कुछ इम्प्योरिटीज़ जमा हो गई हैं। नंबर 3, पानी के टीडीएस का बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना। आरओ प्यूरीफायर में टीडीएस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा यानी 400-500 पीपीएम से ज़्यादा हो गया है, तो समझ लीजिए कि प्यूरिफिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अगर आप देखते हैं कि टीडीएस 50 पीपीएम या 50 पीपीएम से कम है, तो समझ लीजिए कि जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो आपके पानी में नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए समय-समय पर आपके प्यूरीफायर से आते हुए पानी का टीडीएस घर पर ही चेक कर लीजिए। घर पर टीडीएस कैसे चेक करें और कौन-सा टीडीएस मीटर खरीदें, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 4, मशीन से आवाज़ आना। अगर आपका प्यूरीफायर बार-बार ऑटो कट हो रहा है, यानी कि अपने आप ही वो ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है या ऑन हो रहा है, या फिर उसके मोटर की आवाज़ बढ़ रही है या फिर मशीन बहुत वाइब्रेशन कर रही है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी मशीन का पंप या कहिए कि पूरी फ़िल्टर मशीन सर्विस माँग रही है। और आखिर में आता है नंबर 5, फ़िल्टर चेंज इंडिकेटर्स। आजकल की मशीनों में बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे हैं जैसे रेड लाइट, बीप साउंड या फिर फ़िल्टर चेंज वार्निंग इंडिकेटर्स। इस तरह के संदेश को देखकर कभी भी इग्नोर ना करें और क्योंकि फ़िल्टर की लाइफ़ खत्म होने के बाद पानी में बैक्टीरिया बढ़ सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्विस कब करानी चाहिए? हालाँकि ये सर्विस कराने का सिलसिला पानी की क्वालिटी पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है। पर सामान्य रूप से सेडिमेंट फ़िल्टर को 6 से 12 महीने में, कार्बन फ़िल्टर को 1 साल में और आरओ की मेम्ब्रेन को 2 से 3 साल में सर्विस करा देनी चाहिए। हालाँकि जहाँ पानी बहुत डस्टी है या ज़्यादा हार्ड है, वहाँ फिर सर्विस जल्दी-जल्दी करानी पड़ती है। एक इम्पोर्टेंट बात और है, सिर्फ़ वाटर फ़िल्टर के कार्ट्रिज या आरओ की मेम्ब्रेन को की सर्विस कराना ही काफ़ी नहीं है। उसके अंदर जो एक पानी का टैंक है, उसको भी सर्विस के समय अच्छे से साफ कराइए, सैनिटाइज़ कराइए, क्योंकि उसमें लंबे समय तक पानी रहने से उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और वो आपके पानी में आएँगे और फिर आपकी बीमारी का कारण बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो वाटर का टैंक है, वो हमेशा साफ। तो दोस्तों, वाटर प्यूरीफायर की सर्विस मशीन की हालत तो अच्छी रखता ही है और उसके साथ-साथ आपके हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो आपकी मशीन से आते हुए पानी का अगर स्वाद बदल जाए या उसमें दुर्गंध आने लगे या उसका फ्लो कम हो जाए या फिर कोई वार्निंग इंडिकेटर आए, तो उसको इग्नोर मत करिए, मशीन की सर्विस तुरंत कराइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।